मैनेजमेंट इंजीनियरिंग वर्गे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 26 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਾਂ ਵਧੂ सोच लेके अगे आवे तो इस एरिए में होर उपर चुक्या जाए तो वह सिर्फ एक एजुकेशन के माध्यम राही ही किया जा सकता है। तो इसे मुहिम को अगे बढ़ाते हुए असी अज आपकी जो साडी मुहिम कॉन्फ्रेंस आयोजन की है तो इस तो बाद असी 19 तरीक को शनिवार को बुढ़लाडा के विखे AK रेस्टोरेंट जो गर्ल्स कॉलेज स्कूल के सामने है उत्थे असी एक अपना ऑन द स्पॉट स्कॉलरशिप कम एडमिशन कार्निवल करन जा रहे हैं जिथे बच्चे ਜਿਹੜੇ कि इंटैलीजेंट बच्चे है जो अपनी 100% फीस तक अपनी स्कॉलरशिप लै सकते हैं। तो इसे मुहिम को करते हुए अज साडे विच सानू संबोधन करने के लिए साडे बहुत ही सत्कारयोग साडे कैंपस करनगे डॉक्टर MP पूनिया जी एक वो शख्सियत ने जिन्हों ने पिछले 6 सालों तो वध समा AICT विखे बतौर वाइस चेयरमैन उत्थे बिताया तो इन्होंने सिक्ख्या की क्रांति के बहुत वड्डे वड्डे रिफॉर्म्स लियाते जो कि अज आप देख रहे हैं कि किवें नवे नवे बच्चे उपलब्धि गेन कर रहे हैं तो किवें नहीं कर रहे। डॉक्टर पूनिया जी इस तो पहला बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज के निटर वर्गियां जो कि सिरमौर संस्थावां ने भारत दियां उन्हां दे विच भी एज ए डायरैक्टर भूमिका निभा चुके हैं। सो मैं अज बेनती करांगा डॉक्टर MP पूनिया जी को कि तुहाडे सामने नाल अपने विचार रखण ते जो ये साडी मुहिम है जिसनों असीं लैके चल रहे हैं तो उहदे बारे ये जानना पाएंगे। डॉक्टर धन्यवाद अमन। सारे हमारे पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप में जो इच्छा शक्ति दिख रही है मेरे को शिक्षा के प्रति, तो मैं बेहद खुश भी हूं कि कितनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पे आए हैं और इंतज़ार भी कर रहे थे। हमें कुछ टाइम लगा रास्ते में, बरसात का मौसम था। तो सबसे बड़ी तो आज समाज के अंदर जो हमारा युवा है, हमारे लड़के लड़कियाँ हैं, उनको उच्च शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चा तभी समाज के लिए उपयोगी हो सकता है जब उसके पास शिक्षा होगी। आज दुनिया में भी वही देश मजबूत है जिनके पास उच्च शिक्षा मजबूत है। उच्च शिक्षा का मतलब ये है स्कूल के बाद की शिक्षा। स्कूल में जब बच्चा निकलता है 12वीं क्लास पास करके तो वो 18 साल का हो जाता है, तब वो समझने लग जाता है पूरी व्यवस्था को, उसका कर्तव्य क्या है समाज में, उसकी भूमिका क्या है अपने परिवार के प्रति, अपने गाँव के प्रति, अपने स्टेट के प्रति, अपने देश के प्रति। तो 12वीं के बाद की जो शिक्षा है वो मजबूत होना न सिर्फ पंजाब के लिए, देश के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे अमन मेरे लिए बता रहा है कि मैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो देश की तकनीकी शिक्षा को रेगुलेट करती है, मैं 6 साल उसका वाइस चेयरमैन था और मैं शिक्षा की व्यवस्था के अंदर लंबे समय से हूँ। NIT जयपुर में मैं प्रोफेसर रहा, फिर नीटर चंडीगढ़ जो है उसका डायरेक्टर रहा। शिक्षा की जो व्यवस्था है, हमारी स्कूल शिक्षा हमारे देश की काफ़ी मजबूत है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की शिक्षा उतनी मजबूत नहीं हो पाई है। इवन आज़ादी को अपने 75 साल हो गए हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं पहुँचे जिस लेवल पे हमारे डेवलप्ड नेशन US, कनाडा, UK जहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और यही कारण है कि हमारा इधर का बच्चा, विशेष रूप से पंजाब का बच्चा, बाहर की तरफ आकर्षित हो रहा है। और अगर हमारा यूथ बाहर की तरफ उच्च शिक्षा लेने के लिए चला गया जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत समय के लिए चला गया, और ये भी संभावना ही है कि वो वहीं पे बस गया, तो हमारा पंजाब तो कमज़ोर होता जा रहा है, खाली होता जा रहा है। तो मेरा सपना कम से कम बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आने का, पिछले 1 साल से मैं हूँ, मैं श्री गंगानगर का रहने वाला हूँ, मैं इस एरिया की व्यवस्था को जानता हूँ। हम उच्च शिक्षा में पिछड़े हुए हैं। आज पूरे देश में अगर 100 बच्चे 12वीं की परीक्षा पास करते हैं तो उसमें 27 बच्चे ही ऐसे हैं जिनको कॉलेज का मुँह देखना पड़ता है। पूरे देश की बता रहा हूँ मैं, 100 में से 27 बच्चे ही ऐसे हैं जो कॉलेज में जा रहे हैं। लेकिन पंजाब का ये जो क्षेत्र है ना, जहाँ पे हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ तो 27 क्या मेरे हिसाब से 10 ही नहीं जा पा रहे हैं। अगर 10 बच्चे ही नहीं जा पाएंगे तो ये हमारा समाज विकसित कैसे होगा। और ये मान के चलो कि खेती के भरोसे अपनी व्यवस्थाएं जो है, अपने आगे बढ़ने की व्यवस्थाएं नहीं चलेगी। अपने बच्चे को, अपने को सही दिशा देनी पड़ेगी, अपने बच्चे को सुविधाएं देनी पड़ेगी, और अपने बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल है, अपने बच्चे के अंदर जो इच्छा शक्ति है, उसकी अपने को भरपाई यहाँ पे इसी स्टेट में, इसी एरिया मानसा में अपने को करनी पड़ेगी। तो हम आपके बहुत नज़दीक हैं। बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन यहाँ से मेरे हिसाब से 60 किलोमीटर, हम करीब 1 घंटे में यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ तक हमारी बसें भी आ रही हैं और
आप कोई भी कोर्स का नाम लो जो बड़े से बड़ी जगह पे हो सकते हैं, जैसे चंडीगढ़ की बात करूं मैं, या पूना की बात करूं, या मुंबई की बात करूं, या दिल्ली की भी बात करूं, नोएडा की बात करूं, कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो नोएडा में है और बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में नहीं है। इतनी बड़ी सुविधा यहाँ पे डेवलप हुई है। हमारे पास करीब 500 शिक्षक हैं, और जैसे डॉक्टर अमन बता रहे हैं, मेरे साथी जो बता रहे हैं, जो हमारी टीम है, हमारे पास 60 से ज़्यादा कोर्सेज यहाँ पे काम करें, जिसमें इंजीनियरिंग भी है, जिसमें मैनेजमेंट में, जिसमें एग्रीकल्चर भी है, जिसमें एजुकेशन भी है, जिसमें फाइन आर्ट्स भी है, जिसमें स्कूल भी है। स्कूल की भी हमारी बहुत बड़ी व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई है। होटल मैनेजमेंट का कोर्स हम लेके आ गए हैं, नर्सिंग हमारा आने वाला है, फार्मेसी हमारा आने वाला है, लॉ हमारा आने वाला है। तो कोई कोर्स ऐसा नहीं है जो हमारे पास नहीं है। और सिर्फ बच्चा कोर्स ही नहीं कर रहा है, बच्चा जिसके अंदर हाथ का हुनर है, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप करने की क्षमताएं हैं, उसको हम आगे इंडस्ट्री लगाने की व्यवस्था में भी हेल्प कर रहे हैं। उसके दिमाग में कोई नया आइडिया है। पंजाब सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर्स का देश है, पंजाब बहादुरों का देश है, पंजाब हिम्मत वालों का देश है। हमारा बच्चा भी हिम्मत वाला है, बच्चा एंटरप्रेन्योर है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, उनके आइडियाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसके जिस तरह के आइडियाज़ हैं, उन आइडियाज़ को आगे ले जाने के लिए हम फाइनेंशियली भी मदद कर रहे हैं, शिक्षकों से मदद करा रहे हैं, इवन इंडस्ट्री उस आइडिया को आगे बढ़ाने में कैसे मदद कर सकती है। और कोई भी बच्चा हमारे जो कैंपस के गेट पे आ गया और ये कहे कि मैं एकेडमिकली साउंड हूँ और मेरी पढ़ने की इच्छा है, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਕਮ ਹੈ, ਫੀਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰਾਇਓ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੈਸਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲੀ ਬੈਕਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਗੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਤੀਕਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਸੇ ਤੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਨਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਫਤ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ। ਅਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ 100 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਈਵਨ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਰੀਬ 1500 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਟਰੈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਈਵਨ ਬੱਚਾ ਫੀਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਕਮਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਸਿਵਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਥ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 22,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਰਨ ਆਰਮੀ ਬਾਈ ਲਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ